हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की सीरियो में हम दक्कनी लघु चित्र शैली से टॉपिक 3 हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया एवं अमीर खुसरो को समझेंगे। तो टॉपिक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस टॉपिक को आप बहुत ध्यान से समझें। ये टॉपिक आप लोगों के सिलेबस में है, तो जाहिर है कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाएंगे। हम इसे बिल्कुल बिगिनिंग से स्टार्ट करते हैं। चित्र का नाम हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया एवं अमीर खुसरो है। मीन्स कि इसके अंदर हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया को दिखाया गया है और इसके साथ साथ अमीर खुसरो को भी दिखाया गया है। मैं आप लोगों को ये बच्चों थोड़े चित्र के माध्यम से एक्सप्लेन करती हूँ कि किस तरीके से हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया और अमीर खुसरो को दिखाया गया है। सो यहाँ पर हम एक निगाह डालें तो ये हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया हैं और यहाँ बैठे हुए अमीर खुसरो हैं। इसके चित्रकार आगे आते हैं। दक्कन लघु चित्र शैली के जितने भी चित्र हैं उनके चित्रकार आगे आते हैं। मीन्स कि जिस चित्रकार ने इसे चित्र पेंट किया है उनका नाम यहाँ नहीं लिखा हुआ। इसका माध्यम कागज़ पर जल रंग मीन्स कि इसको वाटर कलर की सहायता से बनाया गया है। इसका समय 1750 से 1770 ईस्वी है। आई होप कि आप लोग ये छोटे छोटे पॉइंट अपने ब्रेन में याद रख पा रहे होंगे कि इसका माध्यम कागज़ पर जल रंग है। इसका समय 1750 से 1770 है। इसके चित्रकार आगे आते हैं। उपशैली इसकी हैदराबाद है। मीन्स कि इसको हैदराबाद शैली में बनाया गया है। इसकी तकनीक टेम्परा है। मीन्स कि इसको टेम्परा तकनीक के माध्यम से लोगों के सामने प्रस्तुत किया गया है। इसका संग्रह, इसका म्यूज़ियम राष्ट्रीय संग्रहालय न्यू दिल्ली है। आई होप बच्चों कि आप लोग ये पॉइंट्स बहुत अच्छे से अपने ब्रेन में याद रख पा रहे होंगे, क्योंकि ये पॉइंट्स ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो आपके कंसेप्ट को काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। और ये एग्ज़ाम में 2 या 3 से मार्क्स में पूछा भी जाता है कि चित्र का नाम बताओ, चित्रकार, माध्यम, समय, उपशैली, तकनीक और संग्रह। आप लोग ये पॉइंट्स सिर्फ इसी चित्र के नहीं, आपके सिलेबस में जितने भी चित्र दिए गए हैं उन सब के ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं ये आप लोगों के टिप्स पर होने चाहिए। अब हम इसके विवरण को समझते हैं। इस लघु चित्र को हैदराबाद दक्कनी शैली में 1750 से 1770 की कालावधि में किसी अज्ञात चित्रे ने रोमानी तत्वों की प्राथमिकता के साथ चित्रित किया है। मीन्स किसने बोला है कि इस लघु चित्र को हैदराबाद की उपशैली में बनाया गया था। 1750 से 1770 के समय में बनाया गया था। इस चित्र के जो चितेरे हैं, मीन्स कि जिस चितेरे से बनाया है वो भी आगे आते हैं। इस चित्र में दिल्ली के प्रमुख सूफी हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया को हरी पोशाक में सिर पर हरी पगड़ी बांधे गहर विचार की मुद्रा में बैठे हुए दिखाया गया है। मीन्स कि हम इसे चित्र की सहायता से समझें तो इसने बोला है कि जो हरी पोशाक पहने हुए हैं और सिर पर अपने हरी पगड़ी बांधे हुए हैं उन्हें सूफ़ी हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के रूप में दिखाया गया है। ये एक ऐसे मुद्रा में बैठे हुए हैं मानो कि ये बहुत गहन विचार कर रहे हों। मीन्स कि बहुत गहराई से सोच रहे हों। इनके पीछे पीले रंग का सूर्य रूपी आभामंडल दिखाया गया है। मीन्स इसने बोला है इनके पीछे अगर हम निगाह डालें तो इनके पीछे पीले रंग का एक आभामंडल जो पीले रंग के सूर्य के रूप में यहाँ दिखाया गया है। उनकी सफ़ेद दाढ़ी उन्हें विशेषता प्रदान कर रही है। मीन्स कि जो इनकी यहाँ सफ़ेद दाढ़ी है वो इन्हें काफ़ी हद तक एक अलग तरीके से एक अलग पर्सनालिटी प्रदान करती है। उनके सामने बाईं ओर तत्कालीन प्रसिद्ध संगीतज्ञ अमीर खुसरो को घुटनों के बल बैठकर वाद्य यंत्र बजाते हुए दिखाया गया है। मीन्स कि अगर हम इनके सामने एक निगाह डालें तो यहाँ अमीर खुसरो को बैठे हुए दिखाया गया है जो एक वाद्य यंत्र लेकर बैठे हुए हैं। अगर हम उनकी वस्त्र पर निगाह डालें तो इसमें इसने बोला है कि उनकी पगड़ी अंग वस्त्रों का रंग एक समान है। मीन्स कि उनकी पगड़ी और ये जो उन्होंने नीचे पोशाक पहनी है वो लगभग एक समान है, एक जैसी हैं, तथा उन्होंने लाल रंग का कमरबंद पहना है। इसे हम कमरबंद कहते हैं, जो कमर में बनता है, जो उन्होंने अपने कमर में लाल रंग का यहाँ बांधा हुआ है या पहन रखा है। उनकी काली दाढ़ी उनके युवा होने की प्रतीक है। मीन्स कि अमीर खुसरो की जो काली दाढ़ी है वो ये प्रतीक दिलाती कि ये एक नौजवान, एक युवा है। निज़ामुद्दीन औलिया को जब कभी रूमानी आनंद की ज़रूरत महसूस होती तो वे अपने मुरीद अमीर खुसरो को याद कर लेते थे।
मीन्स किसने बोला है, ये जो निज़ामुद्दीन औलिया है। जब भी इन्हें एंटरटेनमेंट मीन्स की आनंद की ज़रूरत महसूस होती थी तो वे अपने मुरीद अमीर खुसरो को याद कर लिया करते थे। जिस प्रमाण में उन्हें बैठे हुए दिखाया गया है उससे पीले रंग पर बारीक लाल धारियाँ खींचकर बनाया गया है। मीन्स के ये बोल रहे हैं कि अमीर खुसरो और निज़ामुद्दीन औलिया को जिस धरातल पर बैठे हुए दिखाया गया है, यहाँ पर एक बारीक बारीक धारियाँ खींचकर उसे बनाया गया है। उस प्रांगण को चारों ओर से लाल रंग की जाली से घेरा गया है। मीन्स कि हम चित्र में निगाह डालें तो यहाँ इसको चारों ओर से जाली से लाल रंग की घेरा गया है। अग्रभाग में सीढ़ियों को त्रिआयामी प्रभाव से दिखाया गया है। मीन्स किसने बोला, अगर हम सीढ़ी पर निगाह डालें तो ये ऐसी प्रतीत होती है मानो कि ये बहुत ज़्यादा आँखों को रियलिटी शो करा रही हूँ कि ये रियल की सीढ़ियाँ बनी हुई है यहाँ पर, जिसे हम त्रिआयामी कहते हैं। रास्ते के दोनों ओर फूलों वाली क्यारियाँ बनाई गई हैं। मीन्स किसने बोला है, हम रास्ते पे निगाह डालें तो यहाँ शुरू में ही फूलों की क्यारियाँ दिखाई गई हैं। पृष्ठभूमि में सपाट नीला आसमान तथा क्षितिज पर फूलों वाले पौधे दिखाए गए हैं। मीन्स कि अगर हम इसके ऊपर निगाह डालें तो इसमें एक सपाट नीले रंग के आसमान को दिखाया गया है, जहाँ पर क्षितिज में फूलों वाले पौधों को दिखाया गया है। यहाँ पर इस जगह यहाँ फूलों वाले पौधों को ऐसे करके एक लाइन में दिखाया गया है। एक बड़ा वृक्ष भी दिखाया गया है जिस पर लाल व पीले रंग के फल व फूल भी दिखाए गए हैं। मीन्स किसने बोला है, अगर हम इसके पीछे बैकग्राउंड में निगाह डालें तो यहाँ एक बड़ा सा पेड़ दिखाया गया है जिस पर लाल और पीले रंग के फल फूल फ्लावर्स और फ्रूट दिखाए गए हैं। आई होप बच्चों कि आप लोगों को ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया हो। इसका नेक्स्ट चैप्टर के हम इसके चित्र नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। जब तक के लिए गुड बाय।